नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और हम आज जो रीजनिंग का जो टॉपिक लेने जा रहे हैं आपके सामने, वो काफी मजेदार और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, जो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस करने में आपकी काफी मदद करेंगे। अगर आप वर्तमान में सीजेट 2022, एसबीआई क्लर्क 2022 या सेट 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अच्छे से पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी मजा आएगा आपको। तो मैंने कहा था दोस्तों कि सीटिंग अरेंजमेंट को अपन ने दो भागों में बांटा था, बैठक व्यवस्था को अपन ने दो भागों में बांटा था। इससे रिलेटेड एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं आपके लिए, जिसमें हम कतार पर आधारित प्रश्नों के बारे में अपन ने बात की थी और कतार पर आधारित प्रश्नों के बारे में अपन ने चर्चा की थी, कतार पर आधारित प्रश्नों के बारे में वेरिएंट अपन ने लिए थे। लेकिन आज अपन बात करेंगे आपके सामने गोल घेरे पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो गोल घेरे पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, एग्जाम में किस प्रकार के बनते हैं, कैसी पॉसिबिलिटी बनती है, उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं अपन आज। तो उन बातों को अच्छे सुनिएगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, चाहे कतार हो चाहे गोल घेरा हो, इन दोनों को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें दिशाएं। तो वहां पे अपन दिशाओं को जोड़ दिया था और यहाँ पे हम दिशाओं को जोड़ देंगे। अगर दिशाएं आपको अच्छे समझ में आ गई तो क्वेश्चन करना आपको आराम से हो जाएगा। तो गोल घेरे पर आधारित प्रश्नों में सबसे पहले जो दिशा हम आपके सामने लेने जा रहे हैं वो दिशा है दोस्तों आपकी केंद्रोन्मुख, यानी केंद्रोन्मुख कह सकते हैं। जो दिशा पर आपके सामने लेने जा रहे हैं वो आपके केंद्रोन्मुख, मतलब ये कह सकते हैं केंद्र की ओर मुंह। केंद्रोन्मुख मतलब केंद्र की ओर मुंह रहा हो, मतलब जितने भी व्यक्ति बैठे हो सबका मुंह केंद्र की ओर होना चाहिए। ऐसे चाहे एक गोल घेरे में 5 बैठे हो, 4 बैठे हो, 6 बैठे हो, कितने बैठे हो, उन सबका मुंह केंद्र की ओर होना चाहिए। और एक बात याद रखना दोस्तों, जब सबका मुंह केंद्र की ओर होता है तो आप इस बात को अच्छी तरह जान लेना कि बायां ऐसा होता है घड़ी की दिशा में, और जो दायां जो घूमता है आपका वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है। तो दिशाओं को आराम से देखते जाएगा, दिशाओं को समझना इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। जैसे बायां का मतलब लिख देता हूं मैं आपके सामने, बायां बायां का मतलब जब बायां घूमने बोले तो आप घड़ी की दिशा में घूमिएगा। घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा क्या है, या फिर आप कह सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप कह सकते हैं। या जब आपको दायां घूमने की बोले तो दायां का मतलब होगा आपका घड़ी की विपरीत दिशा। इनका विशेष तौर से ध्यान देना दोस्तों को, दिशा में इंपॉर्टेंट बात है। घड़ी की विपरीत दिशा, इसे कहते हैं अपन अंग्रेजी में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अपन ने लिख दिया आपके सामने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये दिशा होगी आपकी। तो दो तरह की दिशा होती है दोस्तों, या तो ऐसा हो कि आपको उन्हें केंद्र की ओर मुंह करा रखा हो, और केंद्र की ओर मुंह करा रखा हो तो दिशाएं इस प्रकार की होती है। तो बायां जब भी आपको घूमने के बोले तो घड़ी दिशा में घूमना, और दायां घूमने के बोले घड़ी की दिशा में घूमना। तो ये होती है आपकी केंद्र की ओर मुंह। लेकिन तुम में से किसी ने कहा कि सर जरूरी थोड़ी कि सभी ने केंद्र की ओर मुंह कर रखा है। आजकल एग्जाम तो काफी एडवांस हो चुके हैं, उन्होंने बाहर की तरफ मुंह भी कराता है, बिल्कुल सही बात है। आजकल एग्जाम काफी एडवांस हो चुके हैं। तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है, बाहर की तरफ मुंह भी होता है, बाहर की तरफ मुंह। तो बाहर की तरफ मुंह होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं दोस्तों, जैसे बैंक पीओ, एसएससी के अंदर कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं जिनमें दोनों साइड होते हैं, 4 लोग बाहर की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं और 4 लोग अंदर की ओर मुंह करके बैठ जाते हैं। इस प्रकार से हो जाता है। तो उसके बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन मैं बता दें आपको बाहर की तरफ मुंह होते हैं तो दिशाएं कैसे होती है वो जान लेते हैं पहले। तो बाहर की तरफ सबके मुंह हो रहे हैं तो दिशाओं के बारे में बात कर रहे हैं अपन। ये बाहर की तरफ सबके मुंह हो गए। जब बाहर की तरफ मुंह होने के बाद दायां बायां बदल जाएगा आपका, बाहर की तरफ मुंह होने के बाद आपका दायां बायां बदल जाएगा, मतलब बायां की जगह दायां, दायां की जगह बायां हो जाएगा आपका। तो आप कह सकते हैं कि इधर जब घूमेंगे घड़ी दिशा में तो यहाँ बायां ले लेके यहाँ पर आपका दायां हो जाएगा, मतलब ये आपका दायां हो जाएगा। और इधर की अगर आप बात करेंगे आप समझिए बायां हो जाएगा, केवल हल्का सा चेंजेस होगा आपका। मतलब ये कह सकते हैं अपन दायां का मतलब तो हो जाएगा आपका घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा उल्टा हो गया आपका, घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा का मतलब हम लिख ही चुके हो वहां पर, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और बायां का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा, यह चेंज हो गया थोड़ा, घड़ी की उसका उल्टा है विपरीत दिशा। ये मैं दिशाएं ले चुका हूं आपके साथ, और दिशाएं इस प्रकार की होती है, आप गौर से देखते जाइए। तो टोटल 2 प्रकार की दिशाएं होती है, केंद्र की ओर मुंह होता है सभी का, या फिर सभी का मुंह बाहर की तरफ मुंह होता है, या सभी का मुंह केंद्र की ओर होगा या सभी का मुंह बाहर की ओर होगा। अब तुम्हारे मन में अगला प्रश्न बनेगा, सर एग्जाम के अंदर कई क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां पर दिशाएं दी जाती है। भाई एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं जहां पर कोई दिशाएं नहीं दी जाती। जब कोई भी दिशा आपको नहीं दी जाए तो ये गांठ बांध लेना, हमेशा केंद्रोन्मुख मान के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर एग्जाम के अंदर आपको कोई भी दिशा नहीं दी जा रही है तो गांठ बांध लेना, हमेशा केंद्र की ओर मुंह मान के प्रश्नों को हल करेंगे। यूं मान लेना आप उनका सबका मुंह केंद्र की ओर है क्योंकि मुझे कोई दिशा नहीं दे रखी है। तो अगर एक बात याद रखिएगा कि दिशा नहीं देने की कंडीशन में हम केंद्र की ओर मुंह मान के प्रश्नों को हल करेंगे। अब अगला डाउट बच्चों के मन में जो आता है, तो 12 साल से ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे और 12 साल से कंप्यूटर पढ़ा रहे दोस्तों, तो बच्चों के मन में क्या क्या डाउट आते हैं वो सब पता है।
तो बच्चों को इनमें डाउट आता है कि सर कई बार पंचभुज बोलता है, षटभुज बोलता है, अष्टभुज बोलता है, तब क्या होगा? तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं दोस्तों। कई बार अगर षटभुज भी बोले आपको, है ना, अष्टभुज भी बोले आपको, या फिर पंचभुज बोले, कुछ भी बोले, तो जो बिठाने का जो तरीका है आपका, अगर वर्ताकार घेरे में बिठा रहे वैसे अगर इसमें बिठा दो आप, बात एक है, कोई अंतर नहीं। सबने षटभुज में बिठा दिया, बाया हो गया या दाया हो गया, बस आप दिशाओं का ध्यान रखना। सब में अंदर की ओर मुंह कर रखा, मान लो जिस प्रकार से बिठाना। इन 6 व्यक्तियों को आप षटभुज की जगह वर्ताकार घेरे में बिठाओगे तो गलत होने के चांस 1% भी नहीं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं और ना घबराएं आप, और नहीं आपको घबराने की जरूरत है। और कई बार किसी ने कहा सर अष्टभुज भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, अष्टभुज भी हो सकता है। तो आज 8 भुजाएं हो सकती है। देखो, तो इस प्रकार से 8 लोग बैठ सकते हैं कोणों पर, इस प्रकार से 8 लोग कोणों पर बिठाए जा सकते हैं। तो 8 लोग भी बिठा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो बाया दाया वही रहेगा। और चाहो तो इन अष्टभुज की जगह आप वर्ताकार घेरे में बिठाओगे तो भी आंसर सेम आएगा, आंसर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं, वो देखिए आगे क्या क्या बन सकता है। कई बार किसी ने कहा सर आयत वर्ग के कोनों और भुजाओं पे बिठाता है कई बार, बिल्कुल सही बात है। 4 व्यक्ति तो आयत वर्ग के कोनों पे बिठा देंगे, आयत है जैसे आयत की भुजाओं पे बिठा दिए, और 4 व्यक्ति कोनों पे बिठा देंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं। इसको भी आप वर्ताकार घेरे में कर सकते हैं। अगर वर्ताकार घेरे में करोगे तभी आंसर गलत होने का चांस बिल्कुल भी नहीं, ये बाया रहेगा, अरे दाया रहेगा आपको। तो ये सब जितना भी डिटेल में मैंने आपको बताया, ये सब दिशाओं का ज्ञान था आपका। तो दिशाओं के बारे में आपको इस प्रकार से नॉलेज होना चाहिए। अगर दिशाओं के बारे में आपको इस प्रकार से नॉलेज रही और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको दिशाओं के बारे में रही, तो क्वेश्चन आप चुटकियों में कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो काफी अच्छा कंसेप्ट है। कंसेप्ट को अगर गौर से समझेंगे तो इसके क्वेश्चन जो आपको बोल गया है प्रश्न सेटिंग अरेंजमेंट के, बैठक व्यवस्था के, वो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो मैं बोर्ड को रफ कर देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके भी ले सकते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे आपके सामने, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं वैसे बैठ के पढ़िए आप तसल्ली से और आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। और बोर्ड को मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, और रफ करने के बाद बताएंगे इसमें 3 तरह के क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे और कैसी वैरायटी बनेगी और कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे अपन इसके बाद। तो आते हैं अपन पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलते जाते साथ के साथ ही, ताकि अपना टाइम वेस्ट नहीं हो। तो अपना जो पहला क्वेश्चन अपन लेंगे उसमें 4 व्यक्तियों को बिठाएंगे गोल घेरे। तो मैंने एक लैंग्वेज बोली आपके सामने, सुना देखो कि 4 व्यक्ति ऐसे कह सकते हैं अपन। ये एग्जांपल ले लिया मैंने फर्स्ट आपके सामने, और 4 व्यक्ति ए बी सी डी ऐसे बोले एक वर्ताकार घेरे में, ऐसे कह सकते हैं एक वर्ताकार घेरे में केंद्रोन्मुख होकर, ऐसे कह सकते हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, केंद्रोन्मुख होकर ताश खेल रहे हैं, केंद्रोन्मुख होकर ताश खेल रहे हैं, केंद्रोन्मुख होकर ताश खेल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लैंग्वेज बोलता है क्वेश्चन की मैं, एक का पार्टनर कह सकते हो आप, या फिर हिंदी में भिडू भी कह सकते हैं, अर्ध भाषा में बिल्कुल सिंपली बात है। ए का पार्टनर बी है या सी भी कह सकते हैं, ए का पार्टनर सी है तथा बी का पार्टनर डी है, बी का पार्टनर डी है, और ए के ठीक बाईं और बी बेटा है, बी बेटा है, तो सी के ठीक दाईं ओर कौन बेटा है। ये अपना सिंगल क्वेश्चन वेरिएंट कंप्लीट हुआ, और एग्जाम के अंदर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। अब आते हैं अपन सॉल्यूशन पे। तो अपन 4 लोगों की सेटिंग बनाने जा रहे हैं, 4 लोगों को बैठाने जा रहे हैं। तो 4 लोगों को इस प्रकार से बैठाएंगे अपन, और आप जानते हैं केंद्र की मुंह है तो बायां इधर रहेगा आपका, और ये आपका दायां हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखा है एग्जाम में दोस्तों, सॉल्यूशन देखिएगा। अब मैं कह रहा हूं आपके सामने पहली लाइन जो अपने काम की बोली वो बोलिए, ए का पार्टनर सी है और बी का पार्टनर डी है। तो पार्टनर का मतलब ये होता है कि सिटिंग अरेंजमेंट में जब पार्टनर्स होते हैं वो आमने सामने बैठते हैं, मतलब ए का पार्टनर सी है तथा बी का पार्टनर डी है, तो एक के सामने सी बैठेगा और बी के सामने डी बैठेगा। लेकिन ये लाइन अपने काम की नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट में इंपॉर्टेंट बात है। पहले आपको 10 लाइन बोल रखी हो, चाहे 10 लोगों को बिठा रहा हो, चाहे 12 लोगों को बिठा रहा हो, तो सिटिंग अरेंजमेंट में एक इंपॉर्टेंट बात, आप ऐसी लाइन सेलेक्ट करो जहां से बिठाना आसान हो और वहां से इजीली बिठा सके। ये पहली बात याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले दी गई 5, 6, 8, 10 जितनी भी लाइन आपको दे रखी है उनमें से ऐसी लाइन सेलेक्ट करो जिससे आप आसानी से बिठा सके। क्वेश्चन करने का पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि जब आप सेटिंग बैठाना स्टार्ट करो उस लाइन को पढ़कर हमेशा नीचे से बिठाओ,
ताकि दिशाएं बोलने का चांस 1% भी नहीं रहेगा दोस्तों। मेरी सलाह आप कहीं से बिठाओ, वैसे आंसर में कोई तब्दीली नहीं होगी, नहीं क्यों गलत होगा, लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप हमेशा नीचे से बिठा के शुरू करो। अगर नीचे से बिठाना शुरू करेंगे आप तो गलत होने के चांस 1% भी नहीं रहेंगे और बिल्कुल आपको दिशाएं याद रहेंगी और दिशाओं में गलत होने के चांस भी नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो अपने काम की लाइन है, लेकिन ये काम की लाइन है ए के ठीक बाईं ओर बी बैठा है, तो यहाँ से हम बिठाना शुरू कर सकते हैं ए के ठीक बाईं ओर बी बैठा है, ऐसे कह सकते हैं अपन। जैसे सपोज करो ये ए ले लिया नाम सामने, और ए के ठीक बायां मतलब इधर, ए के ठीक बायां, बायां मतलब गणित दिशा ऐसे, ए के ठीक बाईं ओर बी बैठा है ई। अब ये लाइन तो कंफर्म लाइन है, आप किस लिए बना दी अपन ने, अब ये पढ़ेगा अपन। ए का पार्टनर सी है, आप जानते हैं जब ताश खेलते हैं तो जो पार्टनर्स होते हैं वो आमने सामने बैठते हैं, जो वीडियो होते हैं वो आमने सामने बैठते हैं, तो ए का पार्टनर सी है मतलब यहाँ बैठेगा और बी का पार्टनर डी है मतलब यहाँ बैठेगा। इस प्रकार से बैठा देगा ना आपके सामने। अब लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो अपना सी ये है आपका, इससे अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो सी के ठीक दाईं ओर अगर हम बात करें आपके सामने, तो सी के ठीक दाईं ओर बी बैठा है आपका, तो आपका प्रश्न का आंसर आएगा सी के ठीक दाईं ओर बी बैठा है, सी के ठीक दाईं ओर बी बैठा है। बिल्कुल सिंपली आंसर कर दिया और काफी आसानी से आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। तो गौर से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, इजीली अप्रोच किया और आसानी से अपन कर चुके हैं आपके सामने। ठीक है, अब इसके बाद लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो और क्वेश्चन कैसा बनता है, जिसमें अपन 4 लोगों को बिठाया था, अगले क्वेश्चन में अपन 5 व्यक्तियों को बिठाएंगे और उससे अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें अपन 6 व्यक्तियों को बिठाएंगे। तो चलो सुनो, मैं बोलूं 5 व्यक्ति, लैंग्वेज सुनना क्वेश्चन, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक वर्ताकार घेरे में बैठे हैं, एक वर्ताकार घेरे में बैठे हैं, ये लाइन बोले एक वर्ताकार घेरे में बैठे हैं। अब दोस्तों एक बात याद रखना, जैसे बोलता जाएगा वैसे अपन सेटिंग बढ़ाते जाएंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो इसने बोला और अपन ने सेटिंग बढ़ा दी। इसने बोला एक वर्ताकार घेरे में बैठे हैं, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक वर्ताकार घेरे में बैठे हैं। एग्जाम के अंदर भी जो लाइन आपको बोल दी जाए वैसे आप बनाते जाइएगा एग्जाम के अंदर, ताकि आपका समय बचे। ये 5 व्यक्तियों को बिठा, तुमने 5 लोगों की सेटिंग लगा दी। अरे मैंने ये भी लिख दिया कि इधर बायां घूमना है आपकी सुविधा के हिसाब से। अगर आपको बायां दाएं याद रह जाए तो लिखने की जरूरत नहीं, पहले आप शुरुआत कर रहे हैं, सीख रहे हैं अभी, तो आप बायां दाएं लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ये दिशा में लिख चुका ऑप्शन 5 व्यक्ति ए बी सी डी एक वर्ताकार घेरे में बैठे हैं। अब बताओ मैंने अंदर क्यों रिमूव कराया, क्यों कराया, मुझे दिशा बदली नहीं रखी थी। तो बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब आपको एग्जाम के अंदर कोई भी दिशा दी जाए तो हमेशा केंद्रोन्मुख मान के प्रश्नों को हल करेंगे, ये मैं आपको पहले कह चुका हूं। अब कह रहे हैं 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक वर्ताकार घेरे में बैठे हैं, ये तो अपन ने लिख ही दिया। इसके बाद क्या बोला देखो, ए के दाईं ओर दूसरा सी बैठा है। जो लाइंस बोल रहा हूं मैं, लाइन से बोल रहा हूं कंटिन्यू, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे सेटिंग बैठानी है। अब जो लाइन हो सकता है, जो लाइन मैंने यहाँ 2 नंबर बोली वो लाइन 3 नंबर बोली और 3 नंबर वाली 2 नंबर बोली हो, ऐसे एग्जाम वाला एक्सचेंज कर सकता है। बस आपको वो लाइन पहचाननी जहां से बिठाना शुरू कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट वही लाइन लिख रहा हूं जो मुझे बिठाना शुरू करनी है। एग्जाम के अंदर आपको लाइन चूज करनी पड़ेगी और वहां से आपको बिठाना शुरू करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है ए के ठीक दाईं ओर सी बैठा है, ए के ठीक दाईं ओर सी बैठा, मैं ऐसे बिठाना शुरू कर देता हूं, ए यहां बिठा दिया, ए के दाईं ठीक दाईं ओर सी, दाईं ओर दूसरा सी बैठा है, तो दायां ऐसे घूमता है, 1 और 2, दाईं ओर दूसरा कौन बैठ गया आपका सी, दाईं ओर दूसरा बैठ गया आपका सी। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते क्या बोला, सी तथा डी के मध्य ई बैठा है, सी तथा डी के मध्य ई बैठा है ना। तो सी तथा डी के मध्य ई बैठा है, इधर इसके सर पे बैठा है, नहीं तो इधर बैठना पड़ेगा। तो सी तथा डी के मध्य ई बैठा है। तो आगे बोला तो बताइए, ऐसे बोला तो बताइए, ऐसे बोला तो बताइए करके क्वेश्चन पूछने से पहले आपको बता दे कि एक सीट खाली रह गई, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बोली गई। तो ये बोलने की जरूरत भी नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब एक सीट खाली और एक आदमी बैठने वाला हो तो वहां अपने आप ही जो बचा अपने आप ही बैठ जाएगा। जैसे बी बचा है तो बी अपना आप ही वहां पर बैठ जाएगा आपका। जब एक सीट खाली हो एक आदमी बैठने वाला हो तो अपने आप बैठ जाएगा वहां पर, कोई टेंशन की बात नहीं। ये टोटल 5 व्यक्ति आपके सामने बैठ चुके हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं 2-3 क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए सुनो। घड़ी की दिशा वाली कंडीशन बोल रहा हूं मैं आपके सामने, घड़ी की दिशा में चलने पर, समय एक लाइन बोलूंगा मैं और वो लाइन आपको काम में लेनी पड़ेगी। घड़ी की दिशा में चलने पर डी और बी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, पहला क्वेश्चन। आप घड़ी की दिशा को इंगित कर रहे हैं तो घड़ी की दिशा का ध्यान रखना। घड़ी की दिशा में चलने पर डी और बी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो घड़ी की दिशा वाला देखना, घड़ी ऐसे घूमती है, तो डी और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, पहले क्वेश्चन का जवाब। अभी घड़ी की दिशा वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं। घड़ी की दिशा में चलने पर डी और बी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आपका आंसर आ गया 2। आगे से बोल रहा हूं मैं, घड़ी की दिशा में चलने पर, ये लाइन कॉमन है घड़ी की दिशा वाली, घड़ी की दिशा में चलने पर ई के संदर्भ में बी का स्थान कौन सा है, घड़ी की दिशा में चलने पर ई के संदर्भ में बी का स्थान कौन सा है।
ए के संदर्भ में बी का स्थान देखेंगे 1 और 2, तो ये कैसे बाई और दूसरा, तो ए के संदर्भ में बी का स्थान हो जाएगा आपका बाई और दूसरा, ये हो जाएगा आपका बाई और दूसरा, ये आपका आंसर हो जाएगा बाई और दूसरा। तो एक के संदर्भ में बी का स्थान हो गया बाई और दूसरा, इस प्रकार से अपन ले सकते हैं आपके सामने, और ऐसा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में बन जाएगा। और एक और कह सकता है घड़ी की दिशा में चलने पर, घड़ी की दिशा में चलने पर सी और बी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो देखो आप सी और बी के मध्य घड़ी दिशा में चले तो कोई नहीं बैठा है, तो आपका आंसर आ जाएगा कोई नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बने आपके 3। तो एग्जाम वाला आपकी सीटिंग बैठने के बाद एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, 2 भी पूछता है, 3 भी पूछता है, तो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, एक से ज्यादा आ जाते हैं, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन की जो वैरायटी है उस पर ध्यान देना आप। अब आएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी है वो और अलग लेने वाले हैं और ज्यादा लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें, इसमें व्यक्तियों की संख्या मैं 6 ले रहा हूं और दिशा नहीं दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो दिशा नहीं दे रहे हैं तो ये समझ लेना सबका मीन केंद्रित हो रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं 6 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई एफ, एक वर्ताकार घेरे में, एक वर्ताकार घेरे में बैठे हैं, एक वर्ताकार घेरे में बैठे हैं। ये लाइन मैं आपके सामने बोल चुका हूं, और जैसे मुझे लाइन बोली है तो मैं यह सेटिंग बना देता हूं आपके सामने। पहले 6 व्यक्तियों को बिठाने वाली, इस प्रकार से 6 व्यक्तियों को बैठने वाली सेटिंग में बना चुका हूं। ये देखो कुछ 6 व्यक्ति मुझे बैठाने हैं, तो ये बायां ले लेता हूं मैं, और ये आपका दायां हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने सेटिंग लगा दिया, बैठाने का काम रहा है। अब देखिएगा, अब लैंग्वेज जो बोल रहा हूं सुनते जाना। मैंने बोला एक के बाईं और दूसरा सी बैठा है। अब ये मुझे लाइन अच्छी लगी थी इसलिए अपने शुरू में ले ली और उसी को बैठाना शुरू कर रहे हैं। एक के बाईं और दूसरा सी बैठा है, तो अपन एक को यहाँ पर ले लेते हैं और बाएं यू घूमेगा, तो 1 और 2, एक के बाएं और दूसरा सी बैठा है, ये बैठा है मैंने आपके सामने। फिर आगे बोला सी तथा डी के मध्य एफ, सी तथा डी के मध्य एफ बैठा है, तो सी और डी के मध्य एफ बैठा दिया पर, तो ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर डी बिठा देता हूँ अलग पेन से लिए ताकि आसानी से दिखे आपको डी, और इन दोनों के मध्य कौन बैठा है एफ, तो सी तथा डी के मध्य एफ बैठा है, ये मैंने बना दिया समझ, सी तथा डी के मध्य एफ बैठा है, ऐसे बना दिया। आगे लिखा मैंने ई डी का पड़ोसी नहीं है। अगर ई डी का पड़ोसी नहीं तो आप अच्छी तरह जानते हो दोस्तों, ई को में यानी क्योंकि 2 पड़ोसी होते हैं अगल बगल में, एक तो इधर बैठा है, ई को यहाँ बिठा ही नहीं सकते, जब ई को नहीं बैठ सकते ई को कहाँ बिठाएंगे यहाँ पर, और अंत में जो व्यक्ति बैठा है वो अपना आप ही बैठ जाए, क्योंकि आप कोई भी लाइन बोलने की जरूरत नहीं, बोली भी तभी इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बी को अपना आप ही यहाँ बिठा सकते हैं, जो जगह बची वहां अपना आप बैठ जाएगा बी और इजीली अप्रोच कर सकते हैं, तो बी आपका यहाँ पर बैठेगा। ठीक है दोस्तों, अब तो बताइए करके जो क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं उनको देखो आप। पहला क्वेश्चन है आपका सी तथा बी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, कोई दिशा नहीं बोली, जिसमें बड़ी दिशा बोली थी ना, ऐसे कोई भी दिशा आपको नहीं बोली है। अरे बोला सी तथा बी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आपको दिख रहा है सी तथा बी के मध्य, अगर आप जब देखने जाएंगे इधर भी 2 है इधर भी 2 है, आप किधर से बताओ, घड़ी की दिशा से बताओ या चल घड़ी की दिशा से बताओ, आप किधर से बताइए, आपको नजर आएगा 2 ही बैठे हैं, तो घड़ी की दिशा से बताएंगे तब भी 2 नजर आएंगे, या घड़ी की विपरीत दिशा से बताएंगे तब भी आपको 2 नजर आएंगे, और इस प्रकार से अपन ने बना दिया सामने। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं, तो सुनिएगा, वो विकल्प वाला क्वेश्चन है, जिसमें मैं आपके सामने विकल्प लिख रहा हूं सी एफ, दूसरा विकल्प लिखा मैंने आपके सामने सी एफ के बाद बी ए ई डी एफ, और इस प्रकार से मैंने 4 ऑप्शन ले लिए। और लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं सुनो, देखो दिए गए 4 विकल्पों में 3 किसी प्रकार समान है, दिए गए 4 विकल्पों में 3 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, वो कौन सा है जिस समूह में नहीं आता है, मतलब आपको बेमेल छांटना है। तो बेमेल छांटना है तो उसके बारे में बात करें, देखिए जो सी एफ है वो सी एफ इधर चल रहा है घड़ी दिशा में, फिर बी है, बी ए को भी आप देखेंगे ये भी घड़ी दिशा में चल रहा है, फिर देखो ए भी आपका घड़ी दिशा में चल रहा है, और आपका डी एफ, अगर हम डी एफ की बात करें तो डी सभी इधर चल रहे हैं, डी एफ एकमात्र ऐसा पॉसिबिलिटी है जो आपकी घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा है, और इस प्रकार से आपका उधर चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है आपका, तो 3 सीधे चल रहे हैं, एक उल्टा चल रहा है, तो ये आंसर हो गया आपका, मतलब 3 तो सीधे चल रहे हैं, एक उल्टा चल रहा है, तो ये तो आंसर होगा आपका। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर डायरेक्टली अगर एक लाइन में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि असंगत का चयन कीजिए, बेमेल छांटिए, ऐसे भी कह सकते हैं। 3 किसी न किसी प्रकार से समान होंगे और एक उनसे अलग होगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट में आ जाते हैं दोस्तों। तो सिटिंग अरेंजमेंट की जो पॉसिबिलिटी है इस प्रकार से रहेगी आपकी,
और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे सिटी अरेंजमेंट के, मैं डीपीएस के जरिए मेरे चैनल पर डाल दूंगा दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको मेरे फेसबुक पेज का, फेसबुक मेघराज गुरुकुल नाम से पेज है ना, उस पर मैं इसकी डीपीएस वगैरह डाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, हर तरह की मदद आपको मिलेगी। और आप अच्छी तरह जानकर आपको जान के हर्ष होगा कि कंपटीशन के अंदर जो आपका एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल हो, चाहे आप एसबीआई कलर की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सेट 2022 का टेस्ट तैयार कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, तो आपको खुशी होगी। तो मैं मेघराज सुमन जो 12 साल से ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन काफी ज्यादा कंपटीशन एग्जाम है, काफी ज्यादा मैक्सिमम एग्जामों को फाइट कर चुके हैं, वो मैं आपको फ्री ऑनलाइन क्लास पढ़ाऊंगा मैथ रीजनिंग की मेरे YouTube चैनल मेघराज गुरुकुल पे। तो आप अगर मेरे चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि पूरी कंप्लीट वीडियोस आप अच्छे से मेरे चैनल पर देख सके और अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी पता चले और वो भी फ्री मैथ और रीजनिंग पढ़ने का लुत्फ उठा सके। जो कंसेप्ट है, जो तरीके हैं, अलग अलग तरीके शानदार वर्जन्स आपको मिलेंगे मेरे द्वारा मेरे चैनल पे दोस्तों। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और इसी प्रकार देखते रहिए ठीक शाम 4 बजे यूट्यूब चैनल मेघराज गुरुकुल पे। धन्यवाद।